गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं जो अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 5th यूनिट है। ठीक है। और जो अपने महाराजा भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी अलवर और यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर के लिए ये क्या है कि इनमें बीएससी स्टूडेंट्स के लिए क्या है, ये 5th यूनिट है। और इस यूनिट का नाम क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो नाइट्रोजन के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो वो कंपाउंड्स कौन कौन से हैं। तो नाइट्रो कंपाउंड्स में आपको पता है कि एमीन और नाइट्राइल। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा नाइट्रो कंपाउंड है नाइट्रो। ठीक, तो इनमें से आप जो अपनी ये सिलेबस है, इस सिलेबस में अपने क्या है कि नाइट्रो कंपाउंड, ठीक है, और एमीन और इनसे रिलेटेड क्या है कि अदर कंपाउंड्स जो हैं उन पर अपना डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट जो अपना टॉपिक आता है इस यूनिट में, नाइट्रो कंपाउंड। ठीक है, तो नाइट्रो कंपाउंड क्या होते हैं कि ये वो कंपाउंड है जिनमें क्या है कि NO2 ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, वो क्या होते हैं, नाइट्रो कंपाउंड होते हैं। ठीक है, अब क्या है कि नाइट्रो कंपाउंड आपको पता है कि भाई एरोमेटिक और एलिफेटिक पर बात होगी। तो अगर क्या है कि नाइट्रो ग्रुप क्या है कि यदि किसी एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है तो वो नाइट्रो एल्किन कहलाएगी। और यदि क्या है कि यदि क्या हो कि वो नाइट्रो समूह किसके साथ हो, एरोमेटिक ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ हो, तो उस कंडीशन में उसको अपने क्या बोलते हैं, नाइट्रो एरिन्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे नाइट्रोमेथेन, नाइट्रो एथेन, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, ये एरोमेटिक वाले हो जाएंगे। नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन। ठीक है, इसके अलावा पैरा नाइट्रोफिनोल। ठीक है, तो ये सब क्या है कि एग्जाम्पल किसके हो गए आपको, नाइट्रो एल्किन और नाइट्रो एरिन के। ठीक है, तो उसके बाद फिर बात आती है नाइट्रो एल्किन तथा नाइट्रो एरिन का विरचन, यानी कि इनके प्रिपरेशन कैसे होता है, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो एल्किन एंड नाइट्रो एरिन्स। ठीक है, तो प्रिपरेशन पर अपन बाद में बात करते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन अपन नोट करते हैं। ठीक है, क्या होता है नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, N डबल बॉन्ड O माइनस और इस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रो ग्रुप वाले कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, नाइट्रो कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है यदि नाइट्रो ग्रुप किसी एरोमेटिक एल्किल ग्रुप के साथ ऐड हो यानी कि जुड़ा हो तो उसे क्या कहेंगे, नाइट्रो एल्किन। नाइट्रो एल्किन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यदि नाइट्रो ग्रुप किसी एरोमेटिक ये बेटा सॉरी दोनों में कंबाइन ही बोल गए यहाँ पर। ठीक है, किसी एल्किल ग्रुप के साथ ऐड हो तो उसे क्या बोलते हैं, नाइट्रो एल्किन। और यदि क्या हो कि किसी एरोमेटिक, ये एलिफेटिक बोल सकते हैं अपने, ठीक है ना, कि एरोमेटिक
एरोमेटिक ग्रुप के साथ जुड़ा हो ऐड हो तो उसे क्या बोलेंगे, नाइट्रो एरीन। नाइट्रो एरीन्स कहते हैं। ठीक है, नाइट्रो एरीन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CH3NO2, ये क्या है, नाइट्रोमेथेन। इसके अलावा और क्या ले सकते हैं यहाँ पर, C2H5NO2, ये क्या है, नाइट्रोएथेन। ठीक है, ये तो कौन से हो गए, एल्किल वाले, एल्किल ग्रुप वाले। इसी तरह से अपना एरोमेटिक ग्रुप वाले लेते हैं, तो एरोमेटिक ग्रुप बेंजीन। ठीक है, इस पर NO2, तो क्या हो जाएगा, नाइट्रो बेंजीन। नाइट्रो बेंजीन। इसके अलावा आप और एग्जाम्पल अदर कंपाउंड, तो ये क्या हो जाएगा, पैरा नाइट्रोफिनोल। ठीक है, तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब इसके बाद अपन बात करेंगे यहाँ पर इनके प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोएल्केन एंड नाइट्रोएरीन्स। ठीक है, नाइट्रोएल्केन तथा नाइट्रोएल्केन तथा नाइट्रोएरीन का विरचन। अब इनका एक तरह से अपना प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, विरचन कैसे करेंगे। तो फर्स्ट जो आता है फ्रॉम एल्किल हैलाइड्स। फ्रॉम एल्किल हैलाइड्स यानी कि एल्किल हैलाइडों से। तो इसमें क्या होता है कि भी जो एल्किल हैलाइड है, अगर इन एल्किल हैलाइड्स को क्या करते हैं कि सिल्वर नाइट्राइट के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द्वारा क्या होता है कि नाइट्रो एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, एल्किल हैलाइड्स को सिल्वर नाइट्राइट नाइट्राइट के साथ
हीट करने पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द्वारा क्या फॉर्म होता है? नाइट्रो एल्केन फॉर्म होती है। ठीक है, तो जैसे अपने यहाँ पर क्या ले, एथिल ब्रोमाइड, ये तो क्या होगा यहाँ पर? एल्किल हैलाइड। ठीक है, इस कल को क्या करते हैं? सिल्वर नाइट्राइट AgNO2, इसके साथ क्या करते हैं? इसको हीट करते हैं। तो हीट करने पर क्या होगा यहाँ पर? C2H5NO2 नाइट्रो एथेन प्लस AgBr सिल्वर ब्रोमाइड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो मेथड आता है वो आता है फ्रॉम एमीन्स। एमीन्स के द्वारा। तो एमीन से इसका प्रिपरेशन कैसे होगा कि ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या हो कि एमीन ग्रुप क्या हो? टर्सरी कार्बन से जुड़ा हो, यानी कि अपनी ये कहें कि टर्सरी एमीन लेनी है आपको। सिंपल सी बात ये है कि टर्सरी एमीन का क्या है कि पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा क्या करते हैं कि अगर उनको ऑक्सीडेशन कराते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन कराने पर क्या होता है? टर्सरी नाइट्रो एल्केन यहाँ पर फॉर्म होते हैं। ठीक है, कि क्या करते हैं कि यदि अपन क्या करें कि टर्सरी एल्किल एमीन, ठीक है, टर्सरी एल्किल एमीन के क्या करते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन, या ये कहें कि इनका ऑक्सीडेशन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ कराते हैं, तो क्या होता है कि टर्सरी नाइट्रो एल्केन फॉर्म होती है। ठीक है, बनती है। ठीक है, क्या है? जब टर्सरी यानी कि तृतीयक एमीन्स का ऑक्सीडेशन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, का ऑक्सीडेशन KMnO4 के द्वारा कराया जाता है, तो क्या फॉर्म होता है? कराया जाता है तो टर्सरी नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन होता है, का निर्माण होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है कि अपना टर्सरी एमीन लेंगे CH3 का होल थ्राइज CnH2, ये क्या है यहाँ पर? 2-एमिनो 2-मेथिल प्रोपेन, 2-एमिनो 2-मेथिल प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन का ऑक्सीडेशन आप किसके साथ कराएं? पोटेशियम परमैंगनेट, क्या हो रहा है यहाँ पर? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कराते हैं तो आपको क्या फॉर्म हो गया यहाँ पर? CH3 का होल थ्राइज CnO2। ठीक है, तो क्या फॉर्म हो गया यहाँ पर? 2-मेथिल
2 नाइट्रोप्रोपेन, 2 मेथिल 2 नाइट्रोप्रोपेन, प्रोपेन क्या हो जाएगी यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको क्या है कि एमीन से भी इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगली बात आती है नाइट्रेशन। ठीक है, बाय नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन से आप क्या है कि नाइट्रेशन आप क्या कर सकते हैं कि नाइट्रिक एसिड के साथ आप इसका नाइट्रेशन कराएंगे, या जैसे आपको एरोमेटिक नाइट्रोबेंजीन आपको फॉर्म करनी है, तो उस कंडीशन में आप क्या है कि यहाँ पर क्या है कि आप जो नाइट्रिक मिक्सचर होता है, यानी कि नाइट्रेशन में जो मिक्सचर है वो क्या होता है, कॉन्सनट्रेट नाइट्रिक एसिड और कॉन्सनट्रेट H2SO4 का जो मिक्सचर है वो क्या होता है, नाइट्रेशन मिक्सचर होता है। तो इसके साथ जब आप इसको बेंजीन की रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या फॉर्म होगी, नाइट्रो बेंजीन यहाँ पर फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो इस मेथड पर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपके अगले वीडियो में बताएंगे इसको। थैंक यू।